हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। और क्लास 10th के 2024 के एग्जाम के लिए आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीका से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिकी। भौतिकी का यानी प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है, यानी जो प्रकाश की किरणें हैं कैसे गमन करती है, तो यानी प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, किसी भी दिशा में वो गमन नहीं करती है। इनमें से कोई तो कोई नहीं करेगा। इसका सही जवाब प्रकाश की किरणें जो होती है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता होती है, यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी के 3 गुनी होती है। यानी सही जवाब इसका होगा तो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। सबसे पहले आगे हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता होती है इसका अगर परिभाषा जाने, लेंस की क्षमता का अगर परिभाषा हम लोग जाने तो इसका परिभाषा होता है किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश के किरण को अभिसारित या अपसारित करने की घटना को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। अब देखिए उसके बाद इसका एक और परिभाषा होता है जो हमारा डायरेक्ट इससे मैच करेगा, यानी लेंस की क्षमता अपने फोकस दूरी के, लेंस की क्षमता अपने फोकस दूरी का मतलब होता है, फोकस दूरी का मतलब होता है f। फोकस दूरी का मतलब होता है f, यानी जो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, यानी उल्टा होती है। यानी उल्टा होगी तो f का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/f। यही हमारा हो जाएगा लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। यानी लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का क्या होती है, उल्टा होती है। यानी इसका 100% सही जवाब फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होता है। एक नियम नहीं होता है, 3 नियम नहीं होता है, 4 नियम नहीं होता है। यानी इसका सही जवाब प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य रूप से 2 ही नियम होता है। और जान लें कि प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहता है साइन I/sin R, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी अब देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या का मान होता है, चाहे इसको एक और तरीका से भी बोल सकते हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। इसके बाद हम लोग अब देखिए 2 इसलिए होती है क्योंकि लेंस में जो होता है वो 2 सतह होता है। लेंस तो होता है 2 सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, इसलिए इसका 2 वक्रता केंद्र तथा 2 फोकस होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, हमेशा जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण को
हजामती दर्पण भी कहा जाता है। हजामती दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहा जाता है। इसका यानी सही जवाब दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण अवतल दर्पण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये जो है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है एक गोलीय दर्पण में, जो फोकस दूरी एफ होती है वो वक्रता त्रिज्या यानी आर की क्या होती है? आधी होती है। फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या आर की क्या होती है? आधी होती है। तो इसमें जो है हमारा आर का मान दिया हुआ है। इसमें आर का मान कितना दिया हुआ है? इसमें आर का मान दिया हुआ है 40। अब बाटा हो जाता है 2, तो इसको घटाएंगे तो हमारा सही जवाब निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी सही देखिए किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तो नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका सही जवाब 20 सेंटीमीटर होगा। यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो यानी सही जवाब इसका होगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ने 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। यानी वो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें जो है प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है? तो यानी इसका सही जवाब हो जाएगा जो हमारा समतल दर्पण है, इसमें क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी सही जवाब होगा समतल दर्पण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम डाल दिए कि आप लोग इसको याद किया है कि नहीं, इसीलिए हम डाल दिए। उसके बाद हम नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को कहां पे रखते हैं? यानी सही इसका जवाब होगा जब बिंब को कहां रखते हैं? फोकसांतर से कम दूरी पर रखते हैं, तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को कहां रखते हैं? फोकसांतर से कम दूरी पर रखते हैं, तब जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जब वस्तु को कहां पे रखते हैं? फोकसांतर से कम दूरी पर रखते हैं, तब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है? अवतल होता है, उत्तल नहीं होता है, समतल नहीं होता है। इनमें से कोई तो वही नहीं करेगा, यानी सही जवाब इसका होगा अवतल। यानी अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, जिसके किनारे का भाग धंसा हुआ हो उसी को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी किसी भी प्रकार का अगर गाड़ी है तो उसका जो अग्रदीप में यानी सर्च लाइट के रूप में प्रयोग में किया जाने वाला दर्पण का क्या नाम है? अवतल दर्पण।